सीएम योगी 2 दिनों के दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। यहां सीएम ने महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और 955 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 933 करोड़ की परियोजनाएं गोरखपुर विकास प्राधिकरण से जुड़ी हैं, जबकि लोकार्पित होने वाली 22 करोड़ की 22 अन्य परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से संबंधित हैं। कार्यक्रम में सीएम योगी ने मंडल भर के दिव्यांग छात्रों को उपकरण भी वितरित किए। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के साथ साथ तमाम अन्य योजनाओं को, जिनकी लागत लगभग 316 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और 616 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए सबसे पहले गोरखपुर के सभी नागरिकों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। गोरखपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 61वां प्रांत अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि एबीवीपी व्यक्ति निर्माण की कार्यशाला है और इसके कार्यकर्ता पूरे धैर्य और निष्ठा के साथ समाज सेवा करते हैं। रविवार को एबीवीपी के अधिवेशन का समापन हो गया और इस मौके पर सीएम ने युवाओं को आगे बढ़कर कुछ करने और देश निर्माण में अहम योगदान देने का मंत्र दिया। सरकार को करना चाहिए था एक गैर सरकारी छात्र संगठन अपने दम पर, अपने बल पर राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके उस कार्य को कर रहा है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उस कार्य को करता है। मुझे याद है जब विद्यार्थी परिषद ये कार्य को करता था, हम लोगों को उन छात्रों से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होता था। कभी कभी हम लोगों से कहा जाता था ये कुछ विवादित मुद्दे हैं, इन पे नहीं चर्चा करनी, लेकिन आज आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या अभाव है। काकोरी बलिदान दिवस पर लखनऊ में खास कार्यक्रम हुआ। सीएम योगी ने काकोरी कांड के नायकों को पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर संस्कृति विभाग की ओर से अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। काकोरी बलिदान दिवस महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह जी के बलिदान के रूप में मनाया जाता है। काकोरी शहीद स्मारक पर आयोजित इस समारोह में काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए सभी क्रांतिकारियों और भारत माता के उन सभी अमर बलिदानियों को, जिन्होंने देश की आजादी को अपनी जीवन समर्पित किया और देश की आजादी के बाद देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया, उन सभी ज्ञात अज्ञात हुतात्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं, उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि एसपी नेताओं के फोन टैप कराए जा रहे हैं और सीएम योगी हर शाम को फोन की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। कि हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। प्रियंका गांधी ने भी अखिलेश के आरोपों का समर्थन किया और कहा कि मोदी सरकार पिछले 7 साल से विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार अपनी एजेंसियों को ऐसे ही इस्तेमाल करती है, जहाँ भी जब भी चुनाव आता है किसी न किसी को प्रताड़ित करते हैं। आपको लगता है अखिलेश यादव को प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए, डिटेल्स मुझे नहीं मालूम उनके केस के, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि जो केंद्र की सरकार है वो इन एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये मुझे अच्छी तरह से मालूम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा से जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने महाविद्या कॉलोनी स्थित रामलीला मैदान पर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को 19वीं बार मथुरा आया हूं। ब्रज के पूज्य संतों के आशीर्वाद से यहां कुंभ करने का अवसर मिला, तब भी यहां आया था। उन्होंने कहा कि ये वही धरती है जहां का कण कण पूज्य है। कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी की और कहा कि हमारी सरकार ने जनता से जो वादा किया था वो पूरा किया। हमारे साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। सर, जन विश्वास यात्रा की शुरुआत मथुरा से, तो क्या फिर से जनता में विश्वास पाने की कोशिश है? कोशिश नहीं, जनता का आशीर्वाद फिर से भाजपा को मिलेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया।
लोक कल्याणकारी कार्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो, आस्था का सम्मान का कार्य हो, महिलाओं की सुरक्षा का हो, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य हो, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वो करके दिखाया है। 2 दिन रायबरेली के दौरे के बाद एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर हमला बोला। एसपी नेताओं पर आईटी की छापेमारी पर वार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी हार की ओर बढ़ चुकी है। को जैसे जैसे हार सताएगी, उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की संख्या, उनके मुख्यमंत्रियों की संख्या और दिल्ली से आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। वहीं मथुरा में अखिलेश यादव के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अपराधियों और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई कर रही है, इससे कुछ लोगों को दर्द हो रहा है। इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी को पीड़ा हो रही थी। तो एक व्यक्ति से मैंने पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हो रहा है? तो मीडिया के उस पत्रकार ने कहा साहब आपको मालूम नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी, क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता था। अंबेडकर नगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। जेपी नड्डा ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर निशाना साधा। न्यूज 18 से खास बातचीत में जेपी नड्डा ने यूपी में एसपी नेताओं पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई के विरोध को लेकर भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। 2022 के चुनाव को लेकर देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास समाज के सभी वर्गों के लिए मोदी जी का आशीर्वाद रहा है और योगी जी ने धरती पर उतारा है। और योगी जी ने जब धरती पर उतारा है तो लोगों में जोश है, उत्साह है, उल्लास है और वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को एक बार वोट देकर के सरकार में लाना चाहते हैं। सर, समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है, अखिलेश यादव ने आज भी कहा कि अब चुनाव में ईडी आ गई है, इनकम टैक्स आ गई है, सीबीआई आ गई है। क्या वाकई में रेड के आगे चुनाव है? देखिए, जब ये हारने लगते हैं तो इनको इलेक्शन का ईवीएम में दोष नजर आता है, इनको सेंट्रल एजेंसीज में दोष नजर आता है। जीतने लगते हैं तो ये अपने आप को बहुत बड़ा शहंशाह समझते हैं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी से हरी झंडी दिखाई। जन विश्वास यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये वीरों की धरती है, इस धरती को हाथ जोड़कर प्रणाम है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं पिछले 35 दिनों में तीसरी बार आया हूं। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई, आल्हा उदल की धरती को प्रणाम किया। राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। विपक्षी दलों की सरकारों ने जनता के साथ सिर्फ छल किया। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी नजरें छिपाकर नहीं बल्कि आंखें मिलाकर राजनीति करती है। कि हमें राजनीति यदि करनी चाहिए तो राजनीति जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करनी चाहिए तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करनी चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। पॉजिटिव 600